अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मुसलमान औरतों में से 3 औरतें ऐसी हैं कि जिनकी इबादत अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होती। वो कौन सी औरतें हैं जिनकी इबादत काबिल कबूल नहीं होती? इनको बयान करने से पहले आपसे अपील है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा और ख़ुद भी वीडियो मुकम्मल देखिएगा। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं कि पहली वो औरत जिस पर गुस्ल फ़र्ज हुआ और वो गुस्ल करने में ताख़ीर करती है, तहारत हासिल करने में देर कर देती है, अगरचे वो गुस्ल हम बिस्तरी की वजह से फ़र्ज हुआ हो या मेंसेस के मुकम्मल हो जाने के बाद फ़र्ज हुआ या अयाम निफास आ जाने के बाद जब वो दिन मुकम्मल हो गए तो फिर जाके जो गुस्ल फ़र्ज हुआ। अब अगर उस पर गुस्ल फ़र्ज है लेकिन वो गुस्ल करने में ताख़ीर कर रही है, हम बिस्तरी की लेकिन गुस्ल फ़र्ज था जानबूझकर नहीं कर रही, उसमें ताख़ीर कर रही है। इसी तरह मेंसेस के दिन मुकम्मल हो गए, अब उस पर गुस्ल फ़र्ज था लेकिन जानबूझकर नहीं कर रही, उसमें देर कर रही है। इसी तरह बच्चा जन्म दे जाने के बाद, बच्चा पैदा हो जाने के बाद अब 40 दिन तक ये दिन गुजरे और 40 दिनों के बाद जो है उसके ऊपर जो है गुस्ल फ़र्ज हुआ। अब गुस्ल उसके ऊपर फ़र्ज था लेकिन वो जानबूझकर गुस्ल नहीं कर रही, इसमें देर कर रही है। पहली वो औरत जो गुस्ल के अंदर ताख़ीर करे, देर करे, जानबूझकर ना करे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक बयान करते हैं कि हुज़ूर ने फरमाया कि उस औरत की नमाज अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होती। और दूसरी रिवायत में आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं मेराज की रात तशरीफ़ ले गया अपने रब के यहाँ तो हुज़ूर फरमाते उस रात मैंने देखा कि जहन्नम के अंदर कुछ औरतें अपने पिस्तानों के साथ उल्टी लटकाई हुई थी जहन्नम के अंदर। तो जब जिब्राइल से पूछा गया कि इनका कौन सा जुर्म है तो बताया गया कि आपकी उम्मत की ये वो औरतें हैं जो गुस्ल के अंदर ताख़ीर किया करती थी, यानी देर किया करती थी। अब चाहिए ये कि गुस्ल के अंदर औरत को देर नहीं करनी चाहिए। इसके लिए दो किस्म के अजाब हैं। पहला ये कि उसकी नमाज काबिल कबूल नहीं होती, दूसरा ये कि उसको जहन्नम के अंदर पिस्तान के साथ बांधकर उल्टा लटकाकर इस्लाम की हदीस पहुंचाएं कि जिस पर जितना से ज़्यादा अमल हो सके और इस्लामी औरतें इस गुनाह से बच सकें। दूसरी वो औरत जो हालत नमाज के अंदर भी अपने सर पर ऐसा दुपट्टा ले जो इतना बारीक किस्म का हो कि जिसके बाल नजर आते हों, यानी मुकम्मल तौर पर पर्दा न होता हो और उसके बाल नजर आते हों। दूसरी किस्म की औरत है कि जिसकी नमाज काबिल कबूल नहीं होती। तीसरी वो औरत जो बद इखलाक हो, जिसका इखलाक अच्छा ना हो, जब भी वो कोई बात करे तो उसमें सख्ती हो और गालम गलोच हो, गिला शिकवा हो, उसके अंदर इखलाक ना पाया जाता हो। बुखारी शरीफ के अंदर और मुख्तलिफ कुतुब हदीस के अंदर रिवायत है कि रसूलुल्लाह की बारगाह में पूछा गया, या रसूलल्लाह एक औरत बहुत ज़्यादा परहेज़गार इबादत गुजार है और नमाज, हज, रोज़ा, ज़कात सब कुछ करती है लेकिन उसका इखलाक ठीक नहीं। हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया कि वो जहन्नमी औरत है। तो इसीलिए जिस औरत का इखलाक ठीक नहीं होता उसकी इबादत भी अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होती। ये 3 किस्म की औरतें हैं। पहली वो औरत जो गुस्ल के अंदर ताख़ीर करती है, दूसरी वो औरत जो हालत नमाज के अंदर भी अपने सर पर ऐसा दुपट्टा लेती है जिससे बाल जाहिर होते हैं, तीसरी वो औरत उसका इखलाक अच्छा नहीं होता। अल्लाह ताला इस्लामी बहनों को इस बात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।